पंचायती राज अधिनियम में संशोधन लगातार करवाते रहे हैं और अभी जो संशोधन हुआ है और वो संशोधन हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पर सूट नहीं कर रहा है। पहले मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उप विकास आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन अभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में एडीएम साहब को बनाया गया, क्योंकि एडीएम साहब को न्यायालय के कार्य देखना पड़ता है, राजस्व के कार्य देखना पड़ता है और उनको विकास संबंधित कार्य का अनुभव भी नहीं है, जिसके कारण विलम्ब हो रहा है। 9 महीना हो गया हम लोग को अध्यक्ष बने हुए, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि एक अंगरक्षक उनको मिला है तो मान लीजिए कि पूरे जिला का वो देखते हैं और जिला का भ्रमण करते हैं। कभी रात भी हो जाता है, 12-1 बज जाता है और जब हम लोग आते हैं तो संबंधित थाना को बोलते हैं कि हम लोग को रात हो गया है, आप हम लोग को घर पहुंचाइए। तो ये कहीं ना कहीं अपने मन में दुविधा और असुरक्षित रहने का रहता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट किया गया, मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिए हैं कि ये जिला परिषद अध्यक्षों को आप सुरक्षा गार्ड में 2 अंगरक्षक दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार की प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला परिषद अध्यक्ष संघ की श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव जी, जो खगड़िया की हैं और इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, प्रखर हैं और लगातार हितों की बात करती हैं पंचायत प्रतिनिधियों की। आज पहला ऐसा सम्मेलन हुआ है जिसमें पंचायती राज मंत्री से सीधे जिला परिषद के अध्यक्ष और सदस्य सीधे संवाद कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया आप? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2011 और 16 के बीच भी हम जिला परिषद के अध्यक्ष थे खगड़िया से और पूरे प्रदेश अध्यक्ष संघ के भी अध्यक्ष थे और इसी तरह मेरा पहल चलते रहा और पंचायती राज अधिनियम में संशोधन लगातार करवाते रहे हैं और अभी जो संशोधन हुआ है और वो संशोधन हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पर सूट नहीं कर रहा है, जो कि हमको आज पूरे प्रदेश से माननीय अध्यक्ष एवं हमारे पंचायती राज का जो प्रखर नेता हैं, मतलब कि जो बड़े हेड कहा जाए, माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी को मैंने आज बैठक में यहाँ बुलाए मिलन समारोह में और 1 सप्ताह पहले उनसे बात की थी, मिली थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो आप बैठक करिए, हम सब लोग का प्रॉब्लम जो होगा वो हम लोग सुनेंगे। अब जिला परिषद संघ के अध्यक्ष हैं बिहार की और बिहार में जो 38 जिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो समस्याएं आती होंगी सबसे पहले आपके पास आती होंगी। मूल समस्या क्या है जिनको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है? जैसे कि अभी मूल समस्या है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का। पहले मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी उप विकास आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन अभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में एडीएम साहब को बनाया गया, क्योंकि एडीएम साहब को न्यायालय के कार्य देखना पड़ता है, राजस्व के कार्य देखना पड़ता है और उनको विकास संबंधित कार्य का अनुभव भी नहीं है, जिसके कारण विलम्ब हो रहा है। 9 महीना हो गया हम लोग को अध्यक्ष बने हुए, लेकिन धरातल पर अभी तक कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बैठे हैं। हम लोग को लगता है कि मंत्री जी के द्वारा, विभाग के द्वारा निश्चित रूप से जो समस्या का समाधान हो। चलिए, एक और प्रखर सवाल है कि सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार सबसे पहले आपने सवाल उठाया था। जिस तरह से बिहार में पंचायत स्तरीय चुनाव के बाद जो पंचायत के जनप्रतिनिधि थे उनकी हत्या हो रही थी, आपको क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार सुरक्षा दे पाएगी? नहीं, ये स्वाभाविक है। जो पंचायत जनप्रतिनिधि हैं, जैसे मुखिया है, समिति है और जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, तो ज़्यादातर मुखिया जी का बहुत हत्या हो रही थी, क्योंकि पंचायत स्तर पर बहुत प्रतिद्वंदिता होती। लेकिन जिस तरह से मंत्री जी बताए कि हम लोग जांच करवा लेंगे कि किनको सुरक्षा की ज़रूरत है, उनको सुरक्षा मिलना चाहिए। जहां तक रहा जिला परिषद के अध्यक्षों की बात, तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि एक अंगरक्षक उनको मिला है तो मान लीजिए कि पूरे जिला का वो देखते हैं और जिला का भ्रमण करते हैं। कभी रात भी हो जाता है, 12-1 बज जाता है और जब हम लोग आते हैं तो संबंधित थाना को बोलते हैं कि हम लोग को रात हो गया है, आप हम लोग को घर पहुंचाइए। तो ये कहीं ना कहीं अपने मन में दुविधा और असुरक्षित रहने का रहता है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से
रिक्वेस्ट किया गया, हम मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिए हैं कि ये जिला परिषद अध्यक्षों को आप सुरक्षा गार्ड में 2 अंगरक्षक दिया जाए। बिहार में सबसे ज्यादा दिनों से जिला परिषद अध्यक्ष पद पर अगर कोई है तो वो कृष्णा यादव हैं। आपके परिवार की लंबी राजनीतिक विरासत रही है, अनुभव भी सबसे ज्यादा आप ही को होगा, इसीलिए आपको अध्यक्ष बनाया गया है। कैसा अनुभव रहा, एकदम सही सही बताइए। सबसे बड़ा बात है कि मेरे घर में 1952 से एमएलए एमपी अध्यक्ष और जो है वो है, हमको तो लगता है कि मेरे जन्म से बहुत पूर्व और एमएलए और एमपी के गोद में ही खेले हैं, तो अनुभव तो वो पे है कि मिलता ही है। और जनता का कार्य करने में माननीय पूर्व विधायक मेरे पति हैं और वो उनका कार्यशैली जो है कि कोई भी जनता अगर घर पे पहुंचते हैं पहले उनका सत्कार होना चाहिए, चाय पानी नाश्ता खाना, अगर दूर से आए तो उनको भोजन भी मिलना चाहिए, उसके साथ अगर उनका काम भी निश्चित रूप से होता है। ये है कृष्णा कुमारी यादव जी और इनका मानना है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें नए मंत्री बने हैं तो आशाएं भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने लंबे वक्त तक देखा है कि किस तरह से सरकार जिला परिषद अध्यक्षों का और जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाती। वो भी एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्हें जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है। यह देखना दीगर होगा कि कृष्णा कुमारी यादव अपने अनुभवों के आधार पर बिहार के जिला परिषद अध्यक्षों को और जिला परिषद सदस्यों को क्या मान अधिकार दिला पाएंगी, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो पाएगा।